हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 5 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट का जो आज हम यूनिट करेंगे वो है पहला यूनिट। ठीक है, लोक प्रशासन अर्थ और आयाम हम समझेंगे। ये वीडियो डीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब के लिए। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, जैसे कि आपकी ये यूनिट है फर्स्ट, इसमें एक विषय के रूप में लोक प्रशासन, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। तो इसमें ये इसके पार्ट समझ लीजिए, ये चैप्टर है। यानी इसको मैं ए नाम दूंगा, इसको मैं बी नाम दूंगा, इसको सी नाम दूंगा। तो इस तरीके से ये पहली यूनिट में आप इसको 3 चैप्टर के रूप में देख सकते हो, क्योंकि जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार से वीडियो बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ए पार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है। ए पार्ट में हम जो लोक प्रशासन है उसका अर्थ, आयाम और इसके महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी टोटल 4 यूनिट है और चैप्टर तो इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। तो एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मैंने पूरा टाइप कर दिया है। तो आज के इस यूनिट में हम ये वाला टॉपिक करेंगे, यानी कि अर्थ, आयाम और महत्व। अगली वीडियो में हम बी पार्ट में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को पढ़ेंगे, और सी पार्ट में हम लोक प्रशासन और विकास को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 3 वीडियो में जाके अपनी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होगी। और ये आपकी यूनिट 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले कि लोक प्रशासन जो है इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देखिए, लोक का मतलब यहाँ पे जनता से होता है, और प्रशासन का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप ये समझिए। क्योंकि प्रशासन शब्द जो है ये लैटिन भाषा का एडमिनिस्टर जो वर्ड होता है इससे निकला है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रशासन का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, यानी कि सोचना, उसकी देखभाल करना और उस व्यक्ति की समस्याओं को समझना। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी देखभाल करना और उसकी समस्याओं को समझना, ये आ जाएगा प्रशासन में। ठीक है, और यहाँ पे लोक प्रशासन है, यानी कि लोगों की बारे में विचार करना, लोगों की देखभाल करना और लोगों की समस्याओं को समझना। यानी लोगों से मतलब यहाँ पे जनता से है। समझ गए? तो इस तरीके से लोक प्रशासन है। तो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आपने सुना है। तो इसमें जो मेनली होता है हमारा ये लोक प्रशासन से संबंधित, वो कार्यपालिका है। इसमें हम कार्यपालिका से रिलेटेड जो काम होते हैं उसको ही पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। देखिए, एक संगठन की विशेषता क्या है, संगठन का मतलब क्या होता है। देखिए, संगठन के नाम से ही पता लग रहा है आपको कि संगठन जो है इसमें जरूर खूब सारे लोग होंगे। ठीक है, मिलकर काम होता होगा, कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, कोई सिंगल नहीं होगा, पूरा टीम होगी, टीम वर्क होगा। तो आगे देखते हैं एक संगठन की विशेषता। संगठन जो होता है वो इसे हम सामूहिक क्रिया समझ सकते हैं, जिसमें संयुक्त प्रयास होते हैं, यानी कि कई सारे लोग मिलकर प्रयास करते हैं, तालमेल बनाते हैं और इनका उद्देश्य और जो लक्ष्य है उसकी ये क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। यानी सामूहिक संगठन को हम कह सकते हैं एक ऐसी सामूहिक क्रिया जिसमें संयुक्त प्रयास हो, यानी कई सारे लोगों का मिलकर प्रयास हो, तालमेल बनाया जाए और इसके उद्देश्य और लक्ष्यों की यहाँ पे प्राप्ति हो। अब बात करते हैं प्रशासन की परिभाषा। देखिए, यहाँ पे मैं लोक प्रशासन नहीं, ओनली प्रशासन की परिभाषा बता रहा हूँ आपको। तो प्रशासन की परिभाषा देखो, अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग तरीके से दी है। तो सबसे पहले है E.N. ग्लैडन। इन्होंने क्या बोला है प्रशासन के बारे में, ये समझिए। ये कहते हैं कि प्रशासन जो है एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही सीधा साधा है। ये कहते हैं कि क्योंकि इसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना। तो ये इनकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को क्या होता है, परिभाषा को जैसा लिखा है वैसा ही हमको याद करना होता है, और एग्जाम में हमको इसी लैंग्वेज में लिखना होता है। डेफिनेशन को हमें आसान नहीं बनाना, जो शब्द उसने लिखे हैं वही शब्द हमको रखने हैं, तभी तो वो उसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देखिए प्रशासन से रिलेटेड, ये है, इनका नाम है फेलिक्स ए निग्रो। इन्होंने क्या बोला है, ये कहते हैं कि प्रशासन जो है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों का संगठन है, यानी मनुष्य और पदार्थों का संगठन है। ठीक है, और देखो परिभाषा, ये J.M. फिकनर और ये R. प्रेस्थस जो है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन का इन्होंने नाम दिया है। और L.T. वाइट जो है, ये क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। ठीक है,
तो ये इन्होंने कुछ परिभाषाएं दिया, आप परिभाषाओं को समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रशासन को समझते हैं, क्योंकि अगला जो यूनिट होगा, मतलब अगला जो चैप्टर होगा सॉरी इसी यूनिट का, उसमें यही हम पढ़ेंगे। देखो कहते हैं कि प्रशासन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो निजी भी हो सकता है प्रशासन और एक सरकारी भी हो सकता है, ठीक है। अब निजी कैसे हो सकता है इसे समझिए। कहते हैं कि जब इसका संबंध घर गृहस्थी से हो, किसी क्लब से हो, किसी निगम से हो या किसी कंपनी से हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम निजी संगठन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब किसी का संबंध घर गृहस्थी से, क्लब से, निगम से या किसी कंपनी से हो, उनके क्रियाकलापों से है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निजी, निजी प्रशासन। लेकिन जब इसका संबंध राज्य की गतिविधियों से हो जाए, यानी सरकार से हो जाए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या वो राज्य की सरकार हो या लोकल गवर्नमेंट हो, स्थानीय सरकार हो, तब ये लोक प्रशासन कहलाएगा। समझ गए। प्रशासन जो है यहाँ पे हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, निजी और सरकारी। सरकारी को हम कह सकते हैं लोक प्रशासन, और निजी में क्या होता है, कोई प्राइवेट। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है, मान लो कोई एक्स नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे हम किसी भी कंपनी का। मान लीजिए वो काम क्या करती है, वो स्मार्टफोन बनाती है। मान लीजिए एक स्मार्टफोन बनाने वाली एक कंपनी है। अब उस कंपनी के अंदर भी प्रशासन होगा, उसके पूरे उसके सीईओ होंगे, ठीक है, और उसके बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी होंगे, उसका पूरा एक एडवर्टाइजमेंट वाली टीम होगी, कई सारी मतलब टीम होगी उसमें। और कोई व्यक्ति, कोई व्यक्तियों की टीम जो है वो नियम बनाती होगी अपने कर्मचारियों के लिए, और वो नियम उनके लिए लागू होते होंगे, उनको फायदा नुकसान जो भी होता होगा वो। तो इस तरीके से ये जो चल रहा है सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, ये निजी प्रशासन होगा। यानी प्रशासन यहाँ पे भी है पर ये निजी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की कंपनी है, उसकी एक टीम के द्वारा ये काम करा जा रहा है इसका, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कोई सरकारी काम होता, सरकार के द्वारा होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिर निजी नहीं, उसको हम सरकारी बोलते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगले में चलते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा। अभी हमने प्रशासन की परिभाषा को पढ़ा था, अब हम लोक प्रशासन की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो एक ये मैक्वीन है, ठीक है। मैक्वीन कहते हैं कि केंद्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा है कि केंद्र या फिर स्थानीय सरकार के जो काम है उससे संबंधित जो प्रशासन है उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल। इसके बाद देखो वुड्रो विल्सन की क्या परिभाषा है, इसको समझते हैं। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य है। विधि का मतलब यहाँ पे कानून से होता है, ठीक है। विधि का मतलब कानून से होता है। और दूसरा है एल डी वाइट, ये कहते हैं कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, उनको निर्देश देना, उनका समन्वय तथा उनका नियंत्रण करना ही प्रशासन है। इन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। तो डेफिनेशन आपको एक दो याद कर लेनी, ज्यादा याद नहीं करनी, पेपर में एक दो डेफिनेशन लिख के जरूर आना, उससे मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। इसके बाद है लूथर गुलिक, ये क्या बोलते हैं इनका भी सुन लो। ये कहते हैं कि प्रशासन कार्य करवाने से संबंधित है। प्रशासन जो है वो कार्य करवाने से संबंधित है। लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जिसका सरकार से संबंध है, अतः मुख्यतः ये कार्यकारिणी शाखा है जहां सरकार का काम होता है और उनसे संबंधित काम होते हैं, ठीक है। यद्यपि ऐसी समस्याएं भी होती है जिनका संबंध विधानमंडलीय या न्यायिक शाखाओं से होता है। तो ये इनकी डेफिनेशन है। अब देखो डेफिनेशन में क्या होता है, हमें समझना नहीं है कुछ भी, बस उसको ऐसे ही पढ़ना है और बस। क्योंकि इसमें इसकी व्याख्या नहीं करनी, इसको मतलब लैंग्वेज को चेंज नहीं करना, पेपर में इसी लैंग्वेज में लिखना होता है ये। अगला पॉइंट है लोक प्रशासन के आयाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो लोक प्रशासन के आयाम को समझते हैं। देखिए किसी भी सामाजिक विज्ञान के विषय के क्षेत्र में क्षेत्र व आयाम के संदर्भ को परियोजित करना क्या है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। किसी भी सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं, अगर उन सबको हम परियोजित करने बैठे तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ठीक ऐसी ही चुनौती हमें लोक प्रशासन में भी होती है। लोक प्रशासन में सही मायनों में अगर कहा जाए तो लोक प्रशासन जो है वो कई शताब्दी पहले, अगर हम कई शताब्दी पीछे जाते हैं तो ये एक अपरिचित विषय था। मतलब इसको एक सब्जेक्ट माना ही नहीं जाता था। अगर आज से हम 50, 100, 150, 200, 250 साल पीछे जाए तो इसको कोई एक विषय नहीं माना जाता था। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो आज इसको हम एक सुव्यवस्थित अध्ययन का विषय मानते हैं, यानी आज इसको एक स्टडी का एक महत्वपूर्ण विषय मानते हैं लोक प्रशासन को। और केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में, विदेशों की जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें भी लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा जाता है, यानी वहां पे अध्ययन का विषय है। कहने का मतलब ये, इसके आयाम में हम क्या समझ रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये समझना है। आज से अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो इसको एक मेन सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा जाता था, ठीक है, एक अपरिचित था ये। लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसको पूरे एक
सुव्यवस्थित विषय के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे भी इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी लोक प्रशासन का महत्व आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, आगे देखो, प्राकृतिक रूप से हम इस बात को सरलता से मान सकते हैं कि लोगों के बदलते हुए दृष्टिकोण से लोक प्रशासन में भी बदलाव आया है। बिल्कुल, लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है आज के समय में, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ बदलाव होता जा रहा है और बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो लोगों का जो नजरिया है वो बदल रहा है, तो ऐसे में जो लोक प्रशासन है उसमें भी बदलाव आ रहा है। ठीक है, और इससे तथा कई संबंधित कार्य जैसे कि आर्थिक और राजनीतिक मामले में भी लोक प्रशासन के भीतर आ गए हैं। पहले क्या होता था, लोक प्रशासन में हम कार्यपालिका के मेन मेन कामों को ही देखते थे, लेकिन आज के समय में जो राजनीतिक मामले या आर्थिक मामले हैं वो भी लोक प्रशासन के अंतर्गत देखे जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है। ठीक है, और शुरुआती दशकों में ऐसा माना जाता था कि लोक प्रशासन का अर्थ है राज्य के प्रतिदिन के मामले। देखो, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक अलग भाषा होती है, राजनीति की एक अलग भाषा होती है, उसमें राज्य का मतलब हम यहाँ पे सरकार या फिर हम सत्ता से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये वो वाला राज्य मत समझ लेना जैसे हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, वो राज्य नहीं, इसका मतलब सरकार से है। ठीक है, पहले अब समझो, शुरुआती दशकों में ऐसा माना जाता था कि लोक प्रशासन का अर्थ है कि सरकार के प्रतिदिन के काम, यानी जो सरकार है उसके जो डेली के काम होते हैं। लेकिन इस रूढ़िवादी सोच में धीरे धीरे बदलाव आया। ठीक है, अब केवल सरकार के रोज के कामों को ही लोक प्रशासन नहीं माना जाता, बल्कि अब इसका जो दायरा है वो थोड़ा विस्तृत हो गया। ठीक है, तो पहले के व्यक्ति ऐसा मानते थे कि लोक प्रशासन का तात्पर्य है राज्यों के मानवीय और भौतिक संपत्ति का प्रशासन। यानी जो सरकार की जो मानवीय और जो भौतिक संपत्ति है उसका जो प्रशासन चल रहा है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बस उतना ही माना जाता था। ठीक है, जिसमें रणनीतियों का उपयोग हो और सरकार के विकल्प पर भी ध्यान दिया जाता था। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि लोक प्रशासन का मतलब प्रशासनिक मुद्दों के वास्तविक निर्देश और प्राथमिकता से है। यानी जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, जो भी मुद्दा हो, चाहे वो शासन चलाने का हो, किसी कानून को लागू करवाने का हो, कोई पॉलिसी को लागू करवाने का हो, उसका निर्देश भर मानते थे पहले इसे। लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा हो गया, क्योंकि आज के समय में लोक प्रशासन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, इसके अध्ययन का महत्व समझेंगे कि क्यों इसको पढ़ा जाता है। देखो, लोक प्रशासन का जो महत्व है उसको दो हिस्सों में माना जाता है। पहला तो क्या है, एक विषय के रूप में, आज के समय में दुनिया भर में एक विषय के रूप में फेमस हो रहा है लोक प्रशासन, एक इसके रूप में। और दूसरा क्या है, ये क्रियाकलाप के रूप में देखा जाता है कि लोक प्रशासन को किस तरीके से जमीनी स्तर पे उतारा जाता है। तो दोनों हिसाब से पढ़ा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अध्ययन का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सरकार के आधार को देखा जाता है कि सरकार का क्या आधार है, क्योंकि हर जगह, हर देश में सरकार जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। कहीं लोकतंत्र है, कहीं पे राजतंत्र होगा, कहीं पे कोई अन्य तंत्र होगा। ठीक है, कहीं पे सोशलिज्म को ज्यादा अच्छा माना जाता होगा, कहीं कम्युनिज्म को अच्छा माना जाता होगा, कहीं पे कैपिटलिज्म को अच्छा माना जाता होगा। अलग अलग हो सकता है दुनिया भर में। तो ऐसे में क्या होता है, सरकार का आधार देखा जाता है। और ये सामान्य जनता की उन्नति का साधन, लोक प्रशासन जो है इसको क्या माना जाता है कि ये जनता की उन्नति का साधन है। यानी कि जैसे सरकार का काम क्या है, सरकार जो है कानून वगैरह, पॉलिसी वगैरह बना देती है। ठीक है, पॉलिसी को लागू कौन करवाती है, हमारी कार्यपालिका लागू करवाती है, यानी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको लागू करवाता है। तो इस तरीके से सरकार की जो उन्नति वाली जो अच्छी पॉलिसी है उसको धरातल पे लागू किसको करवाना है, लोक प्रशासन को। इसलिए लोक प्रशासन के अध्ययन का बहुत ज्यादा महत्व है। समझ रहे हो। इसके बाद देखो, ये व्यक्तियों के जीवन में, लोगों की लाइफ में एक अनिवार्य कार्य के रूप में मान लिया गया है। यानी एक अनिवार्य कार्य, बिल्कुल, क्योंकि अगर लोक प्रशासन नहीं होगा, व्यवस्था सही नहीं होगी, तो पॉलिसी कभी भी धरातल पर नहीं आ पाएगी, केवल ऊपर कागजों में बनेगी और वैसी रह जाएगी। तो इसलिए इसको एक अनिवार्य कार्य के रूप में मान लिया गया है। ये राज्य के कानूनों, रणनीति और परियोजनाओं का क्रियान्वयन का यंत्र है। क्योंकि देखो, क्या होता है कि सरकार, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, ठीक है, सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, रणनीति बनाती है, बहुत सारे प्लान बनाती है। इन प्लान को क्रियान्वयन यानी जमीनी स्तर पे लागू करने का काम जो है, वो उसका जो यंत्र जो है वो लोक प्रशासन ही है। लोक प्रशासन यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वही लागू करवाती है। जैसे मान लो कोई कानून बन गया तो पुलिस जो है हमारी वो उसको लागू करवाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद ये आम जनता में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है, जैसे कि ये अनुकूलता उसको प्रदान करता है। ठीक है, ये कृषि पर आधारित राष्ट्रों में जनता को जोड़ने का माध्यम भी बन जाता है, जिससे कि वर्ग संघर्ष जो है वो ना हो।
तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, ये इसका महत्व है, ये मेन महत्व के रूप में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अब लोक प्रशासन का महत्व। अभी हमने इसके अध्ययन का महत्व समझा था कि क्यों मतलब इसे पढ़ना चाहिए, इसे क्या इसमें बेहतर है, तो इसमें हमें सरकार के आधार का पता लग जाता है, ठीक है, इन सब चीजों का पता लगता है। अब बात करेंगे कि लोक प्रशासन जो है इसका क्या महत्व है। तो लोक प्रशासन का बहुत महत्व है, इसे ध्यान से समझो। लोक प्रशासन के उदय ने सार्वजनिक कुशलता को मान्यता दी है, ठीक है। क्या दिया? सार्वजनिक कुशलता, यानी सभी के भले के लिए काम करती है ये लोक प्रशासन, उसको इन्होंने मान्यता दी है। फिर क्या है? जन कल्याण के माध्यम के रूप में लोक प्रशासन को देखा जाता है। जन कल्याण, जनता के कल्याण, ठीक है। क्या है कि देखिए वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य यानी कि सरकार, लोक प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि सरकार ने मान लो कोई हेल्थ सर्विस बना दी, ठीक है, कोई हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा रही है सरकार, तो उसको मरीजों तक उपलब्ध कराने का काम क्या है? प्रशासन का होगा। हॉस्पिटल या फिर जो भी डॉक्टर होंगे उन प्रशासन का होगा, ठीक है, या जो अधिकारी होंगे उनका होगा। तो ये कैसे हो पाएगा? जब लोक प्रशासन सही होगा तभी तो ये चीजें हो पाएगी, धरातल पे उतर पाएगी। तो वही है यहाँ पे कि वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में जो राज्य यानी सरकार जो है और जो लोक प्रशासन है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, सिंचाई, पशुपालन, आवास इत्यादि। ये समस्त मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन जो है वो किसके द्वारा होगा? लोक प्रशासन के माध्यम से ही होगा। सरकार क्या है? केवल कानून बना देगी, केवल पॉलिसी बना देगी, उसको लागू करवाने का काम किसका होगा? हमारे लोक प्रशासन का, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, प्रशासन का होगा, ठीक है। इसके बाद देखो नीति क्रियान्वयन, जो पॉलिसी, नीति का मतलब यहाँ पे पॉलिसी होता है, पॉलिसी को लागू करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है लोक प्रशासन को अधिक कुशल बनाना है। अगर लोक प्रशासन हमारा कुशल होगा तो जो हमारी पॉलिसी बन रही है वो अच्छे से लागू हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो देश की रक्षा, देश की अखंडता और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में भी लोक प्रशासन का योगदान है। एक कुशल प्रशासन ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मान लो न्याय, पुलिस, सशस्त्र बल, हथियार निर्माण, ये सब अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। पड़ोसी राष्ट्रों से हमें कई बार खतरा होता है, उन देशों से अगर रक्षा कर पाएगा तो रक्षा करने में भी लोक प्रशासन जो है वही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, लोक प्रशासन जो है वो महत्वपूर्ण रहा है। अब एक एग्जांपल से समझिए, देखिए क्या होता है कि कई बार हमें खतरा होता है देश की अखंडता को टूट ना जाए, कहीं कोई दंगा ना हो जाए, ठीक है, कोई युद्ध वगैरह ना हो जाए या कोई संघर्ष ना हो जाए देश में। तो ऐसे में क्या काम करेगा? हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी पुलिस, हमारी सेना, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रशासन है और ये प्रशासन जाके उन समस्याओं को सुलझाएगा। अगर ये सही तरीके से उसको सुलझाएंगे तो ये समस्या क्या है? सुलझ जाएगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि देश की रक्षा, अखंडता के लिए भी लोक प्रशासन जो है बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। इसके बाद बात करते हैं एक क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन। मैंने आपको बताया था लोक प्रशासन जो होता है उसका महत्व हम दो रूप से पढ़ते हैं। एक तो सब्जेक्ट के रूप में कि आज के समय में उसको एक सब्जेक्ट माना जाता है और दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, और दूसरा है उसको एक क्रियाकलाप के रूप में कि उसको लागू करवाना, ये सब लोक प्रशासन होता है। तो इसको समझते हैं। तो समकालीन समय में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। आज के समय में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सरकार है वो कल्याणकारी होगी, यानी जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, जनता को रोजगार देगी, जनता को सुरक्षा देगी, ठीक है, जनता को क्या है उनकी आर्थिक समस्याओं को सुनेगी, उनको हेल्थ सर्विस देगी, उनको एजुकेशन देगी। ये सारा हमारा सरकार का काम होता है। तो समकालीन समय में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है और इस प्रकार से सार्वजनिक यहाँ पे इस आएगा, ठीक है, और इस प्रकार से सार्वजनिक प्रशासनिक आदेशों में परिवर्तन भी आया है। ये एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाज में स्थापित हुए हैं, ठीक है। और आज के समय में क्या हुआ है कि जैसे ही मतलब ये एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है, ऐसे ही सरकार के जो काम है वो बढ़ गए हैं, जनता के लिए उनका काम जो है वो बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोक प्रशासन ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है क्योंकि काम बढ़ चुका है, और नई परिस्थिति, जो नई आज के समय में परिस्थिति है उसके संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन भी लोक प्रशासन ने किया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के विचार। तो देखिए प्रशासन जो है वो सरकार की क्रियाओं का भाग है। ये विद्वान क्या कहते हैं कि प्रशासन सरकार की जो क्रियाओं का वो एक हिस्सा है और ये व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि सरकार जो है जो पॉलिसी बनाती है उसको प्रशासन के द्वारा ही लागू करवाती है। तो इससे हमारी जो जीवन है वो प्रभावित होता है सरकारी पॉलिसी से, ठीक है। प्रशासन जो होता है वो मुख्यतः मानवीय कार्यबल में प्रभावशाली होता है।
जब तक कि सामाजिक परिवर्तन में इसकी क्षमता ना बढ़े, इसकी सामाजिक उथल पुथल का भार भी ये उठा सके, इस तरीके से इसको काम करना होता है। यदि हमारा विकास सही से ना हो तो फिर ये प्रशासनिक असफलता का परिणाम होता है। अगर हम हमारा विकास नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है, हमारी सरकार जो है वो फेल है, इस तरीके से देखा जाता है। विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व इस प्रकार से बताया जा सकता है कि एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती है। मान लो कोई सरकार है, उसके कई सारे अंग होते हैं, आपको पता है क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कह रहे हैं अन्य अंगों के बिना भी सरकार जो है वो रह सकती है, लेकिन अच्छे प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छे प्रशासन के बिना वो काम ही नहीं कर सकती। अगर प्रशासन अच्छा नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपकरण के तौर पे प्रशासन जो है वो वास्तविक उद्देश्य उसका होता है, वह सेवाएं प्रदान करना जो कि आम जनता के लिए हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है आम जनता के लिए, तो उसको लागू करवाने का काम ही लोक प्रशासन का ही होता है। ठीक है, तो आम जनता के लिए जो सरकार पॉलिसी बना रही है उसको लागू करवाना इसका काम होता है। वास्तविक काम देखें तो वो प्रशासन का होता है, और ये एक परम उत्तरदायित्व है। उसके लिए मेन काम है जो कि जो कार्य किया जा रहा है उससे आम जनता को लाभ होना है। ठीक है, लाभ प्राप्त हो, इसलिए ये क्या है, एक उनके लिए महत्वपूर्ण काम होता है। इसके बाद है कि नीतियों को लागू करने के लिए एक साधन के रूप में सरकार द्वारा सूत्रबद्ध सभी नीतियां जो है वो प्रशासन द्वारा लागू की जाती है। ठीक है, नीति का मतलब यहाँ पे पॉलिसी है। जो भी मतलब पॉलिसी होती है उसको लागू करने के लिए एक साधन के रूप में सरकार क्या करती है, प्रशासन का इस्तेमाल करती है, कि एक साधन है उनके लिए, प्रशासन के द्वारा उस चीज को लागू करवाना होता है। इसीलिए ये सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है, सभी नीतियां यही लागू करवाते हैं। इसके बाद है कि सरकार की सभी नीतियां, चाहे वो सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, इसको प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा ही लागू किया जाता है। किसी भी तरह की नीति हो, चाहे वो समाज के भले के लिए हो या कोई आर्थिक नीति हो, रोजगार से संबंधित हो, उसको लागू कौन करवाएगा, प्रशासनिक जो हमारा तंत्र है वही इसको लागू करवाएगा। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, परिवर्तन लाना, यानी व्यवस्था को सुधारना और जनता के लिए मानकों को बढ़ाना, उनके लिए फायदे बढ़ाना, उनके लिए ऑप्शन बढ़ाना, ये काम होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, आखिरी पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तकनीकी स्वभाव। इसे देखते हैं। देखिए क्या है कि वर्तमान समय में सरकार और उसकी सेवाओं की प्रकृति में बहुत ज़्यादा तकनीकीकृत हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है हमारी सरकार जो है वो आधुनिक हो चुकी है। सरकार के पास भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उसका जो काम करने का तरीका है वो भी टेक्नोलॉजी से हो गया है। इससे पूर्व सरकार, इससे पहले की जो सरकार की गतिविधि थी वो कम जटिल होती थी, मतलब आसान होती थी एक तरह से, एक है। लेकिन अब समय के साथ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो सरकार का काम थोड़ा जटिल हो गया है। ठीक है, इससे सरकार की जो शैली है, जो काम करने का तरीका है, स्टाइल है, शैली का मतलब यहाँ पे स्टाइल है कि सरकार का जो भी काम करने का तरीका है उसमें भी परिवर्तन आया है। ठीक है, तो ये तकनीकी स्वभाव हो जाएगा। आपको पता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज के समय में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, या जो भी हो। तो इससे क्या है, इससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए कुछ चीजें आसान भी हो गई है तो कुछ चीजें जटिल भी हो गई है। ठीक है, तो ये यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है, यानी चैप्टर का जो पहला पार्ट था, ए पार्ट, यूनिट 1 का, वो हमारा खत्म हो गया है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत लग रही है, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखो, 2 बार कम से कम देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ होता है ये वाली यूनिट, बाकी आपको आगे की यूनिट जो है वो आसान लगेगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक वगैरह मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।